हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा ढाके आज एक रीसेंट अपडेट आयुर्वेदा के फील्ड में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि फ्यूचर में आयुर्वेदा और होम्योपैथी का डे बाय डे सिग्निफिकेंस और जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है कि ये जो अपने इंडियन मेडिसिन का सिस्टम है इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। क्योंकि BAMS और BHMS कोर्सेज़ की जब बात आती है तो स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है और रेज होता है कि अगर हम BAMS BHMS कंप्लीट करते हैं तो जॉब प्रोस्पेक्टस इसमें क्या रहेंगे। तो आज आयुष मंत्रालय ने एक क्लैरिफिकेशन कर दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन में, और ये जो क्लैरिफिकेशन किया है इस क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये क्लियर हो गया है कि PG करने के बाद शल्य एंड शलाक्या जो आपके आयुर्वेदा के 2 ब्रांचेज हैं, इन 2 ब्रांचेज में एक बार अगर बच्चा PG कर लेता है और एक प्रॉपर ट्रेनिंग रिसीव करता है तो 58 ब्रांचेज उन्होंने स्पेसिफाई किए। उन 58 ब्रांचेज में अब जो PG के स्टूडेंट्स होंगे वो PG कंप्लीट करने के बाद, एक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जनरल सर्जरी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और इसके साथ स्टूडेंट्स को थोड़ा एक बहुत रिलैक्स हो गए हैं, या रिलैक्स होंगे आप सभी कि एटलीस्ट जो एक नॉर्मल फिजिशियन के लेवल पे आप आयुर्वेदा एंड BHMS के डॉक्टर्स करते थे वो अगर अब PG हैं तो वो जनरल सर्जरी करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो रेगुलेशन और नोटिफिकेशन है उसका डिटेल पार्ट में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वो पार्ट उसको रीड कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यहीं पे मैंने लिख दिया है। इन आयुष मिनिस्ट्री ऑन संडे 22 नवंबर इवनिंग में ही ये आया है, और चूँकि मैं बार बार आप सभी को कह रही हूँ आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड अनदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वे मैं आपको समय समय पे लेकर आऊँगी, ताकि आपका एक फेथ जो भी ब्रांच आप ले रहे हैं उसके ऊपर फेथ कर सके और आप अपना 100% एक्सेल्स उसमें प्रोवाइड कर सके। तो 22 नवंबर इशूड क्लैरिफिकेशन ओवर द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल दैट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन के लिए अमेंडेड रेगुलेशंस 2020, ये 2016 का जो रूल था उसी को अमेंड करके 2020 कर दिया है इसको, एंड सेइंग दैट द नोटिफिकेशन इज स्पेसिफिक टू कितने सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए, वो 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स उन्होंने वहाँ पे मेंशन कर दिए फॉर 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड डजंट अलाउ शाल्या एंड शलाक्या PGs टू टेक अप एनी अदर सर्जरीज। नोटिफिकेशन का मीनिंग है कि जो शल्य एंड शलाक्या के जो स्टूडेंट्स होंगे PG के वो केवल और केवल इन्हीं 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स को ऑपरेट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी अनदर सर्जिकल प्रोसीजर्स को वो ऑपरेट नहीं करेंगे। और ये जो 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं ये मेनली 3 ब्रांचेज में आ रहे हैं आपके। ये जो 3 ब्रांचेज हैं ये है ENT का ब्रांच है आपका, एक ऑप्थेल्मोलॉजी है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है फिर डिटेल में कि ENT में कितने टाइप्स के ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं, एंड डेंटल सर्जरी, जैसे डेंटल सर्जरी में रूट कैनल ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने अलाउ किया है। सो डेंटल सर्जरी के कुछ जनरल सर्जरीज़ जो है डेंटल प्रोसीजर्स की जो कुछ जनरल सर्जरीज़ हैं वो भी अब PG के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है क्योंकि काउंसलिंग का समय है और सभी बच्चों को मैं जानती हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे कि जब वो BAMS और BHMS की तरफ आते हैं तो रेयर स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अपने मन से इस तरफ आते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक सेकंड ऑप्शन होता है BAMS और BHMS। तो आप माइंड में किसी भी तरह का कोई भी दुविधा की स्थिति में मत रहिए, हेल्दी माइंड से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। बेस्ट कॉलेजेस अगर आपको मिलने के चांसेस हैं तो उसमें मेरी बार बार कह रही हूँ कि बेस्ट विशेज़ हैं उसमें आप प्रॉपरली एडमिशन लीजिए और अपना 100% दीजिए, क्योंकि आज अगर ये सिनेरियो है तो आप जब 5.5 ईयर के बाद
डिग्री कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट पीजी कंप्लीट करेंगे, तब तक स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेस्ट विशेज़ के साथ अप टू नेक्स्ट सेशन, ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट एंड स्टे ब्लेस्ड।